सावधान यात्रा। सावधान, गाड़ी तेज चल रही है, कहा जाता है सावधान होके चलो। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि सुभाषपा से बहुत लोग इधर उधर उथल पुथल हो रहे थे, तो लोगों का मानना था कि सावधान इसलिए किया जा रहा है कि लोग इस पार्टी को छोड़कर भागे न कहें। ऐसा ये उद्देश्य तो नहीं रहा। कहीं न कहीं सुभाषपा के कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा था, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जब आप लोगों ने लड़ा था बीजेपी के साथ मिल करके, फिर अब इसके बाद जब उनका साथ छोड़ करके सपा के साथ आप चुनाव लड़े, ये उत्तर प्रदेश के जो चुनाव लड़ा था, अब क्या है कि बीजेपी को बीच में छोड़ दिया, फिर सपा को भी साथ में बीच में छोड़ दिया। अब क्या माहौल बनने वाला जो है देखिए, लड़ेगी चुनाव। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा कोई भी कार्य अपने दम पर करती है। ये पार्टी में पहले ही आपको अवगत है, पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है, तो ये हर कार्य अपने दम पर करेगी। हमारी आवश्यकता जिसको महसूस होगी हमारे साथ आएगा, और हमें जिसकी आवश्यकता महसूस होगी हम उसके साथ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से भारत में लगातार अलग अलग यात्राएं शुरू हो गई हैं, कहीं देखा जा रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा, तो कहीं चल रही है सावधान यात्रा। फिलहाल हम मौजूद हैं इस समय बक्सर से जाते हुए जो रास्ता पड़ता है पटना के हाईवे पर, और हमारे साथ मुलाकात हो गई बीच रास्ते में ही सावधान यात्रा से संबंधित कहीं न कहीं सुभाषपा के महासचिव अरविंद राजभर जी हैं, और आज बात करेंगे कि सावधान यात्रा जिस तरह से चल रही है इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है, और खास करके जिस तरह से देखा जा रहा है आगे चुनाव भी चल रहा है, इसके लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपको भी। सर, जानना चाहते हैं हम आपसे कि आज सावधान यात्रा जिस तरह से चल रही है, गली गली चल रही है, और पूरे देश में ही इसकी भूकाल मच गई है कि सावधान यात्रा कहां कहां अपना प्रदेश यूपी छोड़ करके ये बिहार की तरफ ही पहुंच रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। सावधान यात्रा। सावधान, गाड़ी तेज चल रही है, कहा जाता है सावधान होके चलो तो दुर्घटना हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और बिहार में भी जिस प्रकार के माहौल लोगों ने बना रखे थे, लोगों को लगा कि जनता के हितों की बात या जनता की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हम जनता को सावधान कर रहे हैं कि आप सावधान होइए इन पार्टियों से, जिन पार्टियों ने 1952 से अब तक आपको धोखा देने का कार्य किया है, और सावधान होकर के एक ऐसे नेता का चयन करिए जो वर्तमान समय में जहां स्वार्थ से टकरा जा रहा हो, जहां पिता पुत्र से टकरा जा रहा हो स्वार्थ को लेकर के, वहां पर राजनीति में लोग अपने स्वार्थ के लिए जनता को छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ये सावधान रथ यात्रा निकाल करके लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के हितों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए अपनी लड़ाई लड़ने का कार्य करिए, दूसरों की लड़ाई बंद कर दीजिए। इसलिए लोगों को सावधान करने के लिए निकले हुए हैं। एक सवाल और है सर, अभी बीच में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि सुभाषपा से बहुत लोग इधर उधर उथल पुथल हो रहे थे, तो लोगों का मानना था कि सावधान इसलिए किया जा रहा है कि लोग इस पार्टी को छोड़कर भागे न कहें। ऐसा ये उद्देश्य तो नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है, और जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कार्यकर्ता रहेंगे तब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को न कोई गिरा सकता है, न हिला सकता है, न पीछे कर सकता है। हम कुछ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एक विचारधारा है, अरविंद राजभर उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और अरविंद राजभर जैसे लाखों कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हैं। 2, 4, 5 लोग जिनकी आंखों में स्वार्थ का नशा सवार हो गया है, जिनको समाज से मतलब नहीं है, जिनको खुद के बच्चों से मतलब नहीं है, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का पैर डगमगाएगा तो उनके पैर डगमगा सकते हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वो जाबाज कार्यकर्ता जिन लोगों ने विचारधारा को स्वीकार किया है, स्वार्थ को ठोकर मार दिया, ऐसे लोगों के पैर कभी नहीं डगमगा सकते हैं। और ऐसे लोग यूपी छोड़िए, बिहार छोड़िए, पूरे देश के किसी भी कोने में कूच करना होगा। अभी हम आदेश करते हैं, गुजरात का चुनाव हो रहा है, हम आदेश करते कार्यकर्ताओं गुजरात में पार्टी चुनाव लड़ेगी, हजारों कार्यकर्ता गुजरात कूच कर जाएंगे। तो इनके आंखों में बस एक स्वार्थ है कि एक पार्टी बनी है, उसका नेता इस कलयुग के समय में अपना सब कुछ त्याग करके जनता के हितों के लिए लड़ रहा है, तो उस नेता का साथ दिया जाए, उसको आगे लेके चला जाए। उनके पैर नहीं डगमगा सकते, डगमगा उसके सकते हैं जिनके आंखों में स्वार्थ का झलक दिख रहा हो, स्वार्थ दिख रहा हो, उनको बहुत कुछ दिख रहा हो, कहीं से फंडिंग हो रही हो या जो कुछ भी वगैरह वगैरह हो सकते हैं वैसा हो। तो ये कोई मायने नहीं है, पार्टी हमारे इन कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है।
कहीं न कहीं सुभाषपा के कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा था, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जब आप लोगों ने लड़ा था बीजेपी के साथ मिल करके, फिर अब इसके बाद जब उनका साथ छोड़ करके सपा के साथ आप चुनाव लड़े, ये उत्तर प्रदेश के जो चुनाव लड़ा था। अब क्या है कि बीजेपी को बीच में छोड़ दिया, फिर सपा को भी साथ में बीच में छोड़ दिया। अब क्या माहौल बनने वाला है 2024? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति एक प्रयोगशाला है। राजनीतिक पार्टियां एक स्टूडेंट बन करके उस प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं। तो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में हर बार नए नए स्टैंड लिए जाते हैं। हर पार्टियों को ये समझा जाता है, देखा जाता है कि इन पार्टियों विचारधारा जो ये बोलते हैं, क्या ये जीरो लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर बार एक्सपेरिमेंट कर रही है और हर एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। वो चाहे अनुभव रहा हो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ रहा हो, और आगे चाहे कांग्रेस पार्टी के साथ हो, चाहे जिसके साथ रहा हो, एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में कहीं न कहीं हमारे पार्टी का हित छुपा रहता है, हमारी पार्टी का सम्मान छुपा रहता है और हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी ये उसमें देखा जाता है। हमने भाजपा से गठबंधन किया, 4 विधायक मिले, देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। तो वो हम करते हैं। हम सम्मान अगर दे रहे हैं, हम अगर आपको वोट दे रहे हैं तो आप हमारे वोट से जीत रहे हैं, और आप हमको वोट दे रहे हैं, अगर हम 2000-4000 से हार जाते हैं, आप हमको दिए तो मैं जीत जा रहा हूँ। वही हाल सपा के साथ भी रहा। तो अनुभव मिलता है हम लोगों को, और हमारे कार्यकर्ता इस अनुभव को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके आने वाले समयों में हमारी पार्टी की सरकार कैसे बनेगी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुत ज्यादा सीटें कैसे जीतेंगी, पूरे प्रदेश में कार्य कैसे होगा, संगठनात्मक स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारे एजेंडे कैसे धरातल तक जाएंगे, संगठन का निर्माण कैसे होगा, इन सारी चीजों को हमारे कार्यकर्ता स्वतः परीक्षण करके जान लेते हैं, उसको फिर इंप्लीमेंट करते हुए जमीन पर लेके चले जाते हैं। आज पटना में समापन है सावधान यात्रा का, और आगे 2024 का जो है कि चुनाव भी है। क्या देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के देखिए, बिहार की यात्रा का समापन है, न कि यूपी की। ये बिहार की यात्रा का समापन है, और ये यात्रा हमारी लगातार यूपी में चलेगी। अभी आज बिहार में इसका समापन करेंगे। समापन करने के बाद फिर यूपी के जो जनपद छूटे हुए हैं हम लोगों से, या जो विधानसभा छूटे हुए हैं, उसमें यात्रा चला करके फिर एक बड़ा कार्यक्रम करके हम लोग सावधान रथ यात्रा जो यूपी का है, फिर उसको समापन करने का प्रयास करें। लोकसभा का चुनाव देखा है तो अपने दम पर लड़ेगी चुनाव? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा कोई भी कार्य अपने दम पर करती है। ये पार्टी में पहले ही आपको अवगत कराया है, पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है, तो ये हर कार्य अपने दम पर करेगी। हमारी आवश्यकता जिसको महसूस होगी हमारे साथ आएगा, और हमें जिसकी आवश्यकता महसूस होगी हम उसके साथ जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें कि आज बक्सर जो हाईवे है, बक्सर और पटना का जो हाईवे है, यहाँ पे अरविंद राजभर जी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव थे। मुलाकात हुई, बात भी जाना आपने कि क्या क्या होना चाहिए था। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।